आप सभी को जन्माष्टमी और साथ साथ क्या है स्वतंत्रता दिन, दोनों की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज स्वतंत्रता दिन सिर्फ देश की स्वतंत्रता नहीं, लेकिन हम सबको भी वो स्वतंत्र बनकर स्वयं की प्रगति करनी है, उसका संदेश देती। और जन्माष्टमी कृष्ण के जन्म की याद दिलाती है। हम सभी को बाबा भिन्न भिन्न रीति से हमेशा अपनी उन्नति प्रगति का इशारा करते और कोई न कोई बुराई से स्वतंत्र जरूर कराते। जैसे बाबा ने जो कल मुरली चली थी उसमें भी कहा था, बाबा को सच्चा सच्चा चाट देना है। कौन सा गुण धारण कराया बाबा ने? सच्चाई का। एक सच्चाई हमारी कितनी प्रगति कर देती है, और ये गुण हमको बाबा ने चार्ट द्वारा धारण कराया। क्योंकि जब हम चार्ट लिखते हैं तब क्या होता, अंदर की ओर देखते, अंदर की ओर झांकते और चेकिंग करते। तो और कोई होता नहीं है ना उस समय, कोई और होगा तो हम क्या करेंगे, छिपा देंगे। अपने आप के साथ होते हैं तो हम लोग अपनी यथार्थ स्वरूप को देखते और उसमें फिर हमारे अंतरात्मा भी जाग जाती कहेंगे। उस समय जागृत होकर के अपनी चेकिंग करते हैं। आज मैंने बोला, आज मैंने किया, ठीक था, नहीं था, था तो कितना था, और मुझे क्या उन्नति करनी है। बाबा ने ये एक बहुत अच्छा तरीका हम बच्चों को बताया था चार्ट लिखने का, जिसमें हमको कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं। अपनी उन्नति के लिए व्यक्ति राय करने जाता है ना, मैं क्या करूं। आजकल तो अपनी लाइफ बनानी है तो अलग अलग लोगों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारे लिए क्या राइट है, क्या करना है, कितना ठीक है, किस में प्रगति हमारी हो सकती है। लेकिन बाबा ने एक ऐसा तरीका दिया है जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं। मुरली बाबा सुनाता, हम सब समान रूप से सुन लेते और उसको करते। और चार्ट लिखते वक्त भी हम क्या है, अकेले हैं। मुरली भी सभा में बाबा सुनाता, लेकिन हर एक के दिल में ये बात बैठती ना, बाबा ने मेरे लिए कहा है, ये बात मेरे लिए है। किस किस को लगता है? हाँ, बस बस, हाँ, छोड़ता नहीं है बाबा, किसी को नहीं छोड़ता है। हाँ, बराबर। और ऐसे मेरे बाबा बहुत प्यार से, जैसे कई बार होता है ना कि हंसी हंसी में बच्चों को कई बार दिखाते, इंजेक्शन लगा दिया, उसको चॉकलेट दिखा रहे, खिलौना दिखा रहे और इंजेक्शन लगा दिया। मुरली की ऐसी हंसी हंसी की बातों में बाबा ऐसे हम बच्चों को बात कह देता जो किसी को, सभा में कहा है बाबा ने, सभा में कहा है, लेकिन जो सुनता है उसको लगता है। ये बाबा का बहुत सुंदर तरीका है हम बच्चों की उन्नति का।
उन्नति इसी आधार से होती जब हम बाबा की मुरली को पर्सनल समझ करके सुनते। इसके लिए कहा, इसके लिए कहा, इसके लिए कहा। बाबा की पूरी मुरली मेरे, और वो जब सुनते हैं तो अंदर में वो बात जाकर के लगती है ना। कभी कभी तो बात भी हम करते कि देखो आज ऐसा हो गया ना, देख बाबा कल सुनाएगा जरूर। रात को की और सवेरे देरी नहीं रखता, क्योंकि बाबा नहीं चाहता है कि हम बच्चे कहीं किसी बात में रुक जाए, अटक जाए, लटक जाए। समय कम है और मंजिल बहुत ऊंची है, तो बाबा कहता खुद के साथ तो सच्चे रहो। इसीलिए कहा चार्ट लिखो। बाबा ने कहां तक बात कह दी चार्ट लिखने की। बाबा ने ये भी कहा जो नहीं करते उसके लिए बाबा ने बहुत कड़ा शब्द कहा। तो हमारे लिए वो बात लागू न हो, इसलिए अपनी चेकिंग पर पूरा पूरा अटेंशन रख करके हमको चलना है। और जो चेकिंग करते, और वो चेकिंग करने वाली आत्मा खुद अपनी प्रगति करती हुई अनुभव करती, उसको मेहनत नहीं लगती। कई बार क्या होता है, बिठाया जाता है, समझाया जाता है, फिर कहा जाता है, तो वो जब करना होता है ना, वो मेहनत वाली बात लगती है। वो परिवर्तन में मेहनत लगती है, क्योंकि एक देहधारी दूसरे देहधारी को समझा रहा है, उससे कितनी ताकत मिलेगी। लेकिन वही बाबा के महावाक्यों के द्वारा जब हम सुनते हैं तो वो परिवर्तन हमारा स्वतः होता है। मालूम ही नहीं पड़ता कब कैसे बदल गए, परिवर्तन हो गए। और वही चीज अभी वक्त की कमी है। आपको क्या लगता है और 50 साल चलेगा संगम युग? हाँ, कर लेंगे ना लास्ट के 4-5 साल में। दुनिया की स्थिति को हम देखें और अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दें। किस सेकंड क्या हो जाए, क्या हो जाए, तो भरोसा नहीं है। हम कहते हैं हमको भरोसा है कभी भी कुछ भी हो जाएगा, हम कहते हैं भरोसा नहीं है। कभी कभी हंसी में बात होती है तो हम कहते हैं ना ये व्यक्ति ऐसा करेगा, कहते भरोसा नहीं है, कहते हमको भरोसा है तुम यही करोगे, ये निश्चय है। क्योंकि आत्मा के संस्कार अनुसार वो आत्मा यही करेगी, हमको पूरा भरोसा है। तो यहाँ पर हम बच्चों को समय को भी देखें और समय को देखते हुए अपने पुरुषार्थ को देखे, मैंने अपनी कितनी प्रगति की, हमारी अपनी उन्नति कितनी हम कर रहे हैं, पहले से मैं कितनी अंतर्मुखी बनी हूं। क्योंकि ये सबसे बड़ा गुण है, खुद को देखना, अपने आप को देखना बहुत बड़ा गुण है। और जो ये देखना शुरू कर देता है उसको बाह्य मुक्ता पसंद नहीं आती। जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण सुनाते हैं, दादी जी संदेश लेते आती, ऊपर से देखती वो वाला बाबा और यहाँ वाले बाबा में अंतर है, वो बहुत चमकने वाला है, ये वाला नहीं है। फिर थोड़े समय के बाद बाबा ने फिर भेजा, देखो उसमें इसमें क्या, कहते थोड़ा अंतर और बाकी है। और एक समय ऐसा आया कि वो बाबा और ये बाबा समान हो गए। और जब बाबा की वो समान स्थिति बनी, वो समान स्थिति बनने के बाद बाबा को कोई बातें सुनना भी पसंद नहीं आता था। बच्चे बड़े खुशी खुशी से जाते थे, बाबा हमने ये सेवा की,
अभी कहते हमने 2 सेंटेंस ही बोला होगा, पापा कहते अच्छा दूसरी बात सुनो, अच्छा आगे की बात करो। बाबा विस्तान 2 लाइन में पकड़ लेता बात को। इतनी बुद्धि क्लीन और क्लियर हो जाती, और बच्चों को भी ऐसा अनुभव होता। बाबा के पास जाते, कई बातें होती है ना, परिस्थितियां आती है, विघ्न आते हैं, तो ये अपना सारा चोपड़ा लेकर जाते हैं ना, हम पूरी कहानी सुनाएंगे, हमारे साथ ऐसा 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 हुआ था। बाबा के पास जाते क्या हुआ? मुख ही नहीं खुला। मुख से बोलने के पहले बाबा ने ऐसे वाक्य, ऐसे वरदानी बोल बोले, कहते कहने के पहले ही समाधान हो गया। ये हुआ कब? जब बाबा ने अपने पर काम करना शुरू किया। कारोबार संभाल रहे हैं बाबा, लेकिन अपने आप पर अटेंशन दिया, अपने पर ध्यान दिया, अपने पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाया। तो क्या बाबा ने कारोबार छोड़ दी थी? नहीं नहीं, वो बाबा और ये बाबा का मेकअप अलग अलग है, मैं अभी अपना पुरुषार्थ करता हूं, इससे कारोबार छोड़ो। सारे कारोबार, क्या लगता है कारोबार में सब कुछ स्मूथ चलता है ऐसा? हाँ, ऐसा स्मूथ किसी का चला हो तो बोलेंगे, बताएं। सबके ग्राफ में ऐसे ऐसे हुआ है, आता है ऊपर नीचे, होता है। तो ऐसे में हमारी स्थिति ठीक होगी ही तब। खुद के साथ जुड़े। जैसे आपको बताएं, जैसे किस्सा सुनाया जाता है कि नाव जा रही थी और बीच में पहुंच गई, और अचानक जोरदार तूफान आया। अब जोरदार तूफान आया तो जो भी नाव थी पानी में, वो सब धीरे धीरे डूब रही थी। अब जिस नाव में यहां भी था तो वो नाव भी डूबने की तैयारी में। तो उसमें जो कैप्टन था, उस कैप्टन ने क्या किया, जहां से तूफान आ रहा था उस दिशा में ले गया। और जब उस दिशा में गए तो सारे लोग चिल्लाने लगे कि कैप्टन क्या कर रहे हो, हमको मारना चाहते हो? कैप्टन ने कहा हम तो उस हालत में हैं, इधर जाएंगे तो भी मरेंगे और इधर जाएंगे तो भी मरेंगे। मैं एक छोटा सा प्रयत्न कर रहा हूं ताकि हमारी नाव बच जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं, गारंटी नहीं, कोशिश कर। और धीरे धीरे वो नाव को उस स्थान पर ले गया जहां से तूफान की शुरुआत थी, और उस जगह को कहा जाता आई ऑफ द स्टॉर्म। वहां उस बिंदु पर, और जैसे ही वहां पहुंचे सब कुछ शांत। तूफान सब तरफ था, लेकिन उस जहां से उसकी शुरुआत हुई थी वहां कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही शांत था। देखो, आप लोग थाली घुमाते और बीच में उंगली लगते हो, घूमता है हाथ, बाहर जितना दूर होगा उतना स्पीड से। तो यही हमारी स्थिति के लिए आवश्यक है। जितना मैं अपने आप के साथ जुड़े हैं, जिसको बाबा हम बच्चों के लिए कहता कि आत्म अभिमानी बनो, बिंदु बन करके टिको, बिंदु बन जाओ। कहा? अपने अंदर आ जाओ, अपने आप को देखो, अपनी स्थिति पर टिक जाओ। अपने आप की स्थिति कौन सी है? शांति, प्यार, आनंद, सुख। टिक जाओ। उस स्थिति में टिकने के बाद बाहर की कोई हलचल आपको नहीं लाएगी।
हम बाह्य मुक्ता में बहुत जा रहे हैं, अभी तो हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया है, दुनिया का ज्ञान है हमको, अभी तक अपने आप के साथ हम टिके ही नहीं है, वो टिकना है। रक्षाबंधन पर टीका लगाते हैं तो क्या कहते, टीका टिको भाई, तब रक्षा होगी। हम यहां टिक ही नहीं रहे। यहां कितना रहते हैं, एक तूफान आया, हम यहां से हटकर ही आ जाते, इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने। और जितना जितना अपने से दूर होते जाते, माना देह अभिमान में आते जाते, हलचल में आते हैं। और उसका कारण है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्या, वो क्या, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। अरे कहाँ नहीं होता, मुझे ये बता, क्यों क्या वाली बात कहाँ नहीं है। कोई ऐसा स्थान, ऐसी जगह बता दो जहां कोई भी बात नहीं है, बताओ है? है? इस जगह नौकरी की, यहां का बॉस ऐसा था इसलिए छोड़ दिया। दूसरी जगह गए तो वहां का सिस्टम ऐसा था। कई कहते हैं एक भाई ने अभी नौकरी छोड़ी, उसने दूसरी पकड़ी, तो कहते पहले जगह में नौकरी करता था ना, वहां 5 डे वीक्स था, अभी यहां नौकरी कर रहा हूं ना तो 6 डे हो गया, मुझे एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती, वो एक ही दिन की छुट्टी, 2 छुट्टी का मजा ले रहा था। अभी कोई ना कोई एक पूछ तो होगी ही होगी, लेकिन उसमें हमको देखना है, अगर व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है तो खुद को देखना है कि मेरा परफॉर्मेंस क्या है और मेरी मनोस्थिति उस कार्य के प्रति। तो ऐसे अपने पर जो अपने आप को देखना है ना, वो मुरली हमको वो आईना दिखा देती कि नहीं दिखाती? पर मुझे तो नहीं दिखाया, मेरे बाबा ने क्या है, पूरा आईना दिखा देती। और जो व्यक्ति जितना आईने को देखता है ना, क्या करता है, खुद को सुधारता है। क्या करता है, आईने में देखेंगे तो क्या करते हैं? ऐसे करके खड़े रहेंगे, लेफ्ट राइट, बाल, चेहरा, कपड़े, क्या सब ठीक करने लग जाते हैं। और ये हमारी बाबा की मुरली हमको सुनते 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 ठीक कर देती है। अगर ठीक नहीं हो रहे हैं, मतलब वो मुरली मैंने अपने लिए समझकर नहीं सुनी। पापा ने बोला है, पता नहीं, बाबा मेरे से बात कर रहा है, ये जो मेरे अंदर की फीलिंग है वो परिवर्तन कराते, और अपने आप वो पॉइंट मुझे टच होगी, वो जवाब मुझे मिलेगा। और वो जो जवाब मिलेगा तो फिर हमारी चेकिंग चलेगी। और ऐसे करते करते बाबा धीरे 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 कब बदल देता है हमको। लेकिन मुरली के प्रति एक्सेप्टेंस नहीं रहा। मेरे लिए मुरली अगर ये भावना नहीं रही तो नहीं होगा। डॉक्टर ने दवाई दी, लाकर बाजू में रख दिया, कौन ठीक होगा? कभी कभी डॉक्टर के साथ भी हम लोग चीटिंग करते हैं। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब दवाई खाई थी, करते कि नहीं कभी कभी? हाँ, 4 दिन की दवाई लाएंगे, 2 दिन की खाएंगे, फिर कहेंगे नहीं अभी ठीक लग रहा है, जरूरत नहीं है। हम अपने डॉक्टर बन जाते हैं ना, फिर बंद कर देते हैं। फिर 2 दिन के बाद कहेंगे डॉक्टर फिर से आ गया बुखार, कोर्स पूरा किया था कि नहीं तुमने? हाँ हाँ, बराबर खाई थी। तो चीटिंग हुई, तो नुकसान किसका हुआ?
कि डॉक्टर के पास जाओ तो बिल तो बनता ही है। तो हमारी स्थिति जो भी हम बना रहे हैं, उसके लिए जब तक हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तब तक उन्नति नहीं है। जैसे बच्चा पढ़ाई करता है, नंबर कम आए तो उसमें बच्चा कई होता है, कहते हैं कि पेन ठीक नहीं थी, दूसरा बच्चा कहेगा पेपर टीचर ने बहुत स्ट्रिक्ट बनाया था, नहीं मैंने आंसर राइट लिखा था, टीचर ने चेकिंग बराबर नहीं की। अब दूसरों को दोष दे, ये तो हम अपने अपने आप के साथ धोखा कर रहे ना। और अंदर में आत्मा क्या कह रही है, मैंने लिखा ही नहीं था ठीक से। तो जहां अपनी खुद की चेकिंग रखते हैं, वहां प्रगति स्वतः होती जाती है। उसकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। मुझे एक समय की बात याद आती कि हम लोग जो स्कूल या कॉलेज का टाइम था, उस समय पर था, एक बच्चा था, झोपड़पट्टी में रहता था, सुनाया होगा हमने। और वो बच्चे के, अभी झोपड़े में घर कितना बड़ा, और घर में पड़ोस में सब जगह आवाज क्लैश होती है ना, पड़ोस में बात करो तो इधर सुनाई देगा ऐसे। अब ऐसे माहौल में न उसको शांति मिल रही है कि पढ़ाई में ध्यान क्यों करूं, वहां तो रेडियो आदि बज रहे, गीत बज रहे। अब ऐसे माहौल में स्टडी करके उस बच्चे ने महाराष्ट्र में नंबर 1 टॉप किया। बाद में गवर्नमेंट ने उसको रिटर्न में एक फ्लैट भी दिया। लेकिन जिसने अपने पर अटेंशन रखा, वो कहेगा रेडियो बज रहा है ना मम्मी, मैं कैसे पढूं, मेरी बुक खत्म हो गई तो मैं कैसे करूं। आपको पता है ना, कई बार तो कईयों की बुक में से लेकर के भी, वो खाली पन्नों को जोड़ करके भी बुक बना करके लिखा। माना अपना लक्ष्य होना चाहिए, मुझे मेरी प्रगति करनी है। कोई भी ऑफिस में आप काम कर रहे, कोई भी स्थान पर आप कर रहे, तो आपके परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, देखा जाता है परफॉर्मेंस, कैसे ही प्रमोशन दे देते हैं। क्वालिटी देखी जाती है, तभी तो दिया जाता है ना। फिर तो हमारी प्रगति के लिए हम अपनी क्वालिटी को चेक करें, हमारी क्वालिटी कैसी है, प्रगति में जा रही है, या हम 10 साल पहले जैसे थे, ज्ञान में आए जैसे थे वैसे ही अभी है। क्या लगता है? थोड़ा थोड़ा तो बदलाव आया है, ज्यादा नहीं। ज्यादा बदलना है या थोड़ा बदलना है? कौन बदलेगा? आप बोलेंगे तो मैं बदलूंगी, आप बोलेंगे तो मैं बदलूं, कोई नहीं होता है। बोलने से तो कोई बदलता ही नहीं है, जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। परिवर्तन कब है? हम खुद के साथ जुड़ते हैं, खुद के साथ वार्तालाप करते हैं, वही हमको प्रगति की ओर ले जाता है। और अपनी प्रगति के लिए हम कितना ध्यान देते हैं? काम बहुत है, और सोचने में कितना काम है। काम के समय भी तो सोच रहे हैं ना। तो अपने चिंतन की क्वालिटी को बढ़ाना है, अपने परिवर्तन के लिए चिंतन की क्वालिटी को देखना है। ये जो किया ये राइट है, यहां मेरी सोच और अच्छी कैसे रख सकते हैं, हम्म? और अच्छी कैसे करें।
जो सोचा उससे 1.1% भी थोड़ा तो बढ़ा सकते, तो हम उस पर काम कितना कर रहे हैं? सोच पर काम कर रहे हैं? इस व्यक्ति को देखा, मेरा सोच कैसा चला? इस व्यक्ति को देखा, सोच कैसा चला? अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट को चेक करना है। और जितना थॉट प्रोसेस मेरा पॉजिटिव होगा, यहां से अब मशीन यहां बनी है, मशीनरी में यहां प्रोडक्ट तैयार हो रहा है बाहर। इसीलिए बाबा हम बच्चों को संग से भी संभाल की बात क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जाएगा ना, यहां से जो कीड़ा जाता है ना, वो सीधा यहां पर जाता है। जाते जाते आपके बारे में इसने ऐसा बोला, खत्म खेल। इतना ही बोल करके साइड हो जा, फिर ड्रामा देखते रहो। मजा आता है? फिर उसकी अवस्था, उसका वर्तन, सब कुछ इम्पैक्ट वो एक शब्द का रह जाता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को संभालने के लिए कहते हैं, स्थिति को ठीक रखने का इशारा देते हैं। और स्थिति ठीक रखने का आधार कौन है? कौन जिम्मेवार है? हाँ, नहीं सुनाई दिया। अपनी स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? हमारे पड़ोसी नहीं, हमारे सामने वाले, मेरा पति, मेरा बच्चा, कौन जिम्मेवार? हाँ, या अभी बोला इसीलिए तोते की तरह बोल रहे हो, नहीं तो दीदी फिर क्लास करा देगी। ऐसा अंदर रियलाइजेशन होता, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टेज। जो अंदर मैंने घुसाया है ना, बातें गई है ना, जो अंदर रखा है, उस आधार से हमारी अवस्था बनती है। इसीलिए मेरी अवस्था को ठीक रखना है, तो बाबा ने चेकिंग की बात कही। कहाँ गड़बड़ हुई? कहीं कोई भी प्रोसेस होता है, फाइनल प्रोडक्ट ठीक नहीं निकलता है, तो जो अलग अलग प्रोसेस से काम हुआ है, तो देखते ना कहाँ पर गड़बड़ हुई। मैथ्स का फॉर्मूला था, वहां से राइट आंसर नीचे नहीं आया तो बीच में जाते, उल्टा जाकर चेक करते, अरे यहां माइनस की जगह प्लस डाल दिया है, साइन तो बराबर डाला लेकिन मैंने कैलकुलेशन ठीक नहीं किया। चेक करते हैं ना, पता चलता है। हमारी भी वो चेकिंग चलनी चाहिए। हम उस चीज की चेकिंग नहीं कर रहे हैं। ये बात का इशारा इसीलिए है कि अभी वक्त बहुत कम होता जा रहा है। हमारे लिए अभी और वक्त नहीं है, इसका वक्त है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। सुनने में थोड़ा सा बुरा लगता, लेकिन अगर ये बुद्धि में आया और ये पुरुषार्थ किया, अपनी देह को देह से न्यारा होकर के देखो, अंतिम स्थिति को न्यारा होकर के देखो। ये है, ये बॉडी है, इससे आत्मा निकल गई, अब ये है। बहुत सुंदर 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 अनुभव है। डिटैच होकर, जैसे मुझ आत्मा ने अभी इस देह का त्याग किया है और मैं अपनी ही देह को न्यारा होकर के देख रही हूं। बहुत सुंदर अनुभव, बहुत हल्का, बहुत प्यारा अनुभव होता है। कि ये डिटैचमेंट बहुत बहुत जरूरी है। हम वो डिटैच नहीं हो रहे, हम अटैच्ड होते जा रहे हैं।
अकेले हो जाओ, अकेले, कोई नहीं। हम लोग जब भट्टी में जाते, बड़ी दादी हमेशा ये कराती, ऐसे बैठो, सब संगठन में बैठे हैं, संगठन में बैठे योग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अनुभव करो कि मैं अकेली आत्मा हूं। आस पास का कोई भी अनुभव नहीं। नहीं तो हमको फील होता है ना, मेरे बाजू में कोई बैठा है, राइट में बैठा है, पीछे बैठा है, हम चार लोग के बीच में मैं बैठी हूँ। बिल्कुल न्यारे। एक सेकंड के लिए उस स्थिति का हम अनुभव करते, ऐसे बैठ जाओ, कुछ पल ऐसे अनुभव करो कि चारों ओर कोई नहीं है, मैं अकेली आत्मा हूं। ओम शांति।